So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I am the Secretary STGs at the Burak Association, or I warmly welcome you all, the fellows of Green Impact Fellowship, cohort 2.0, और मैं सबको आप सबको आज वेलकम करता हूँ। आज का हमारा जो सेशन है डेट इज ऑन दी SDG 18। हमें पता है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2017, हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उन SDGs के ऊपर, लेकिन एक और ऐसा गोल है जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा हमें लोड है, और साथ साथ उसके ऊपर अटेंशन लाने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नेशंस ने इस एसडीजी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड यस, वो इस एसडीजी को लेकर फार मोर सीरियस है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान और एनी अदर सम डेवलप्ड नेशंस और सम डेवलपिंग नेशंस। तो हम लोग उसी असना के अंदर इस SDG 18 के ऊपर बात करेंगे और आज इस SDG 18 को जिक्र करेंगे। तो जो आज के लिए हमारी स्पीकर हैं दैट इज मिस आयजा जाहिद। इन शी has her expertise in the field of governance, and she is the founder and CEO of the Starry Night Foundation. So she will be telling you all about herself, her work, कि किस तरीके से वो SDG 18 को लेके चल रही है, और what is really SNF. So looking forward to a fruitful session, and over to you, Miss Haiza Zahid. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Daniel, am I audible? Yes, Miss Haiza, you are completely audible. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. I'm Aiza Zahid, as you introduced me before. I'm CEO and founder of Starry Night Foundation. Our aim at Starry Night Foundation is to combat light pollution and to create awareness about the space climate. हम क्लाइमेट चेंज की तो बात करते हैं जो हम अर्थ को सिर्फ जिक्र करते हैं, लेकिन हम स्पेस को भूल जाते हैं। स्पेस इज पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स और इकोसिस्टम। तो इसी पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, सिर्फ नॉर्थ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत सारी कंट्रीज अब लाइट पोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। सिंगापुर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्पेस गवर्नेंस पे काम हो रहा है। स्पेस गवर्नेंस में थोड़ा सा बता देती हूँ। गवर्नेंस ये होता है कि अ सेट ऑफ रूल या प्रोसेस जो हमें ये बताता है कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या कंट्री को कैसे चलाना है। ऐसे ही अब रिसेंटली स्पेस गवर्नेंस की बात हो रही है, जिसमें वो रूल्स हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या यूनोसा है, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने वो उस पर काम करें कि हम स्पेस जो है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि आप जो हार्मफुल वेपन्स हैं वो स्पेस में टेस्ट नहीं कर सकते। स्पेस डेब्रिस की बात हो रही है। अभी जो हमारा जैसे जो ये बेस्ट जो एग्जांपल है स्पेस गवर्नेंस की, वो है आउटर स्पेस टेरिटरी 1967, जो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान मुआहदा है कि वो जो इनको गाइडलाइंस बताते हैं कि उन्होंने आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कैसे करना है और उनको वेपन्स यूज नहीं करने। फिर वो मतलब स्पेस मिशन को लेके है। फिर इसके अलावा एक मून एग्रीमेंट है जो 1984 में साइन हुआ था डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान। वो भी यही बताता है कि जो आपने मून को कैसे एक्सप्लोर करना है और उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। जो यूएन एसटीजी 18 है, उसमें बहुत सारे इवन इंक्लूडिंग यूएन और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आउटर स्पेस पे काम कर रही हैं, वो इस पे बात कर रही है कि हमें स्पेस गवर्नेंस, फिर स्पेस वॉर की बात हो रही है। और अब डिफरेंट कंट्रीज एसडीजी 18, जिसमें मलेशिया, नेपाल और वियतनाम जो है वो सैर फरिश्त है। अब इनके डिफरेंट जो है वो अपने गोल्स है यूएन जो एसडीजी 18 को लेके, विच इज स्पेस फॉर ऑल। अगर आप प्लीज स्लाइड स्टार्ट करें तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज दानियाल। अब अगर जहाँ जैसे लोगोस हैं, कुछ का है स्पेस फॉर ऑल, एक है स्पेस फॉर ऑल ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड, देन वी हैव स्काई क्वालिटी एंड एक्सेस टू स्टार एज आई टोल्ड बिफोर। लाइट पोल्यूशन पे भी काम हो रहा है, सिंगापुर है वो। अब लाइट पोल्यूशन ये है कि किसी भी चीज का एक्सेस इज कॉल्ड पोल्यूशन, एक्सेस ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड पोल्यूशन। और जब लाइट जो है वो एक एक्सेस कर जाता है उसका वेस्ट, तो वो भी लाइट पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना जो है वो स्काई को नहीं देख पाते। स्काई ग्लो है उसकी उसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है, एक फॉर्म ऑफ या टाइप ऑफ लाइट पोल्यूशन है, वो स्काई ग्लो है। अभी फ्रॉम 25 टू 5 फरवरी जितने भी हमारे 7 प्लैनेट्स हैं, दे आर अलाइंड विद मून, जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लाइट पोल्यूशन हम नहीं देख पा रहे। अब इसी इनिशिएटिव पे बहुत सारी कंट्रीज इस एक अलग एसडीजी जिसकी विच इज एसडीजी 18, जिसको लाइट सॉरी स्पेस फॉर ऑल का नाम दिया गया, उस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
Daniel, next slide. Why we need SDG 18? As I told before कि हमारी क्लाइमेट, हमारी सिर्फ अर्थ ही हमारी क्लाइमेट का हिस्सा नहीं है, हमारी आउटर स्पेस भी हमारी जो है क्लाइमेट का, हमारी हमारी इकोसिस्टम का पार्ट है. आप जस्ट इमेजिन करिए कि दिन सूरज गायब हो जाए या सितारे गायब हो जाएं तो आपकी पूरी जो अर्थ का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी नीड SDG 18. एंड फिर हम we are going toward industrialization, we are going toward technological advancement, we are working on satellites, we are working on space mission. और जो स्टीवन हॉकिंसन उनका वो एक कोट है कि वो बात करते थे कि जो डिफरेंट मल्टी प्लानिटरी सिविलाइजेशन की बात करते थे. वो कहते थे कि अगर आप सिर्फ अर्थ पे ही रहेंगे तो देर आर चांसेस के विद इन 1000 years अर्थ खत्म हो जाएगी. सो वी हैव टू मूव टुवर्ड अदर प्लैनेट्स, वी हैव टू मूव टुवर्ड other planets and space for the development. Then फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम इस पे बात कर चुके हैं. अभी जो रिसेंटली जो सबसे जो हमारी जो स्पेस एक्स है उन्होंने उनका जो सबसे लेस कॉस्ट जो मिशन था वो $2600 पर केजी था. लेकिन अगेन हम स्पेस पे हम जाने की बात तो कर रहे हैं बट इट इज़ नॉट दैट मच ईजी. जितना हम दुनिया पे मूव करना ईजी उतना स्पेस पे मूव करना ईजी नहीं है. फर्स्ट वी हैव इकोनॉमिकल इश्यूज. हम पाकिस्तान की ही बात करते हैं. अभी तक पाकिस्तान ने अपना कोई भी स्पेस मिशन नहीं किया क्योंकि वो कॉस्टली चीज़ है. आपको उस पर बहुत सारी इकोनॉमिकल जो है वो लोड पड़ता है. एज मेंशन इन और स्लाइड कि fully reusable space vehicles will bring the cost per kg under $1000. अभी रिसेंटली आपने सबने देखा होगा स्पेस एक्स का मिशन जिसमें उनका कुछ पार्ट्स वापस आए. तो इट्स नॉट दैट मच इजी. अगर आप वो मोस्टली जो वापस जाते हैं हमारी जितनी भी स्पेस व्हीकल जाती हैं वो वहीं रह जाती हैं. और स्पेशली जो सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस मिशन हैं तो एक ऐसे व्हीकल्स को बनाना जो जाएं भी और वापस भी आए और विद इन लेस कॉस्ट तो एक बहुत ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज है. देन वी नो अबाउट सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशंस. तो उनसे प्रोटेक्ट करना इंसान ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जो हमारी स्पेस व्हीकल्स हैं वो भी एक इशू है. दीज आर द इश्यूज वी विल फेस और वी मतलब एक हर्डल है SDG 18 को अचीव करने के. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वी ऑल नो अबाउट MDGs जो 2000 में हुए थे प्रपोज, जिसमें वो 7 MDGs थे जिसमें उन्होंने बात की थी पॉवर्टी की, हंगर की. देन दे टॉक्ड अबाउट वुमेन हेल्थ, दे टॉक अबाउट HIV. देन 2015 जिसको एक माइलस्टोन कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में, दे proposed SDGs. 17 SDGs हैं जो तकरीबन सब चीज़ों को ही कवर करते हैं. और फिर जो है आई एम सॉरी अब स्पेस टेक्नोलॉजी अगेन वही बात. स्पेस वी नीड और स्पेस टू गेट डेवलपमेंट. सैटेलाइट्स हम अगर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं आपके साथ हम ऑनलाइन कनेक्ट हैं तो वो भी स्पेस का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है. हमारे सैटेलाइट्स हैं, हमने वो सैटेलाइट्स मिशन भेजे जैसे भी उसकी वजह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मतलब हमें स्पेस वी नीड स्पेस for environmental goals, for development. The UN 2030 agenda of the Sustainable Development Goals need to be updated. We proposed in 18th SDG to be added space for all on Earth and beyond. A civilian space development, human communities living and working on outer space. Again, not only the other countries, हम स्टारनेट फाउंडेशन में भी यही बात करते हैं कि we have to work on SDG 18 as well. हम ना सिर्फ SDG 18 में ना सिर्फ हम बात करते हैं स्पेस मिशंस की या सैटेलाइट्स की या डेवलपमेंट की, हम आउटर स्पेस को प्रोटेक्ट करने की भी बात करते हैं. हमने अपनी जो आउटर स्पेस है उसको स्पेस वेस्ट से, हमने जो हमारी जितने भी मिशन है उस वेस्ट से बचाना है, हमने उसको लाइट पोल्यूशन से बचाना है. ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Now there is mention in second point in a joint report published by UNOSA and the European GNSS agency in January 2018, global cooperation and recognition of the ability of space to support the SDGs were recognized as a key for the success of the UN SDGs. Next, the National Space Society
the National Space Society, a US organization for space advocacy, calls recognition the imperative role of the space in our future as the 18th century. As I told before, Stephen Hawking बहुत साल पहले, मतलब बहुत साल पहले तो नहीं, but he was one of the most biggest supporter of the space initiative and space mission and space technology and multiplanetary civilization. और नाउ जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएन है, जिसमें यूरोपियन एजेंसी है, दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट एसडीजी 18, मतलब वो स्पेस क्लाइमेट पे बात कर रहे हैं। दो एसडीजी 18 एक ऑफिशियल गोल नहीं है यूएन का, बट स्टिल दे आर वर्किंग टू मेक दिस एज ऑफिशियल गोल, नहीं तो वो उसको लॉन्च करें टू क्रिएट अवेयरनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे हमने एशिया का जिक्र किया, वैसे एशिया के अलावा डिफरेंट कंट्रीज अब स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर, जिसमें अफ्रीका में कीनिया है, साउथ अफ्रीका है, देन वी हैव जापान, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एशिया, वी हैव यूएस, ऑल द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। अब वियतनाम, वियतनाम ने जो है वो, वियतनाम बहुत अच्छा काम कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में टू इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज पे। वियतनाम की जो स्पेस एजेंसी, इवन वियतनाम ने अपना खुद का भी एक लॉन्च किया है, व्हाट वी कॉल इट, सैटेलाइट, जिसका नाम है वियतनाम नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मॉनिटरिंग सैटेलाइट। अब जो वियतनाम अपने सैटेलाइट्स को, स्पेस टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज कर रहे हैं, वो मॉनिटर करते हैं फ्रॉम द स्पेस विद डिफरेंट सैटेलाइट्स, जो जैसे मेंशन भी हैं, वी हैड लैंडसेट। अच्छा, लैंडसेट क्या है? लैंडसेट जो है वो दुनिया का सबसे, एक हम कह सकते हैं पुराना या लॉन्गेस्ट जो ऑर्बिटरी जो सैटेलाइट है वो है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1972। जो दुनिया की पिक्चर्स लेते हैं डिफरेंट पॉइंट से, और हमारे पास अभी हम अगर देखेंगे दुनिया की वो पिक्चर जो 1972 से हैं, जिसमें हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ पे कितना चेंज आया, वो हमने लिया है लैंडसेट से। देन वियतनाम ये सैटेलाइट्स यूज करता है। देन वियतनाम यूज करता है सेंटिनल। सेंटिनल जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था, और ये प्रिडिक्ट करता है वेदर्स को, ये इमेज की लेता है उसकी ओशन की, और ये मेजर करता है सी सरफेस को। देन जो हमारा वियतनाम है वो यूज करता है एक एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ALOS-2, जो लॉन्च किया, जो एक डेवलप किया है जापान ने इन 2014। वो ऑब्जर्व करता है डे और नाइट को क्लाउड्स में से भी, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड हाई रेजोल्यूशन ये सैटेलाइट है। और फिर और ये इसके अलावा ये आपको ये भी डिटेक्ट करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट लैंड टाइप्स को, ये आपको ये भी बताता है कि ये जो लैंड टाइप है वो एग्रीकल्चरेबल है और ये नहीं है। फिर वियतनाम ने 2013 में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है वियतनाम नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मॉनिटरिंग सैटेलाइट। अब जिसको वियतनाम यूज करता है टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज, देन टू फॉरेस्ट्री के लिए दे। और सबसे बेस्ट जो इस सैटेलाइट की, जो जिसको बाकी सैटेलाइट से जिसको डिस्टिंग्विश करता है, वो उसका जो बेस्ट फीचर है वो है इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद सन। वो सन के साथ चलता है, और वो जब वो जिस टाइम पे सन होता है वो भी उसी टाइम पे वहीं पे होता है। तो जिसको यूज करते हैं अपने क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने के लिए, फॉरेस्ट्री को ऑब्जर्व करने के लिए, एग्रीकल्चर को, वाटर को, और ये इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। दुनिया में जो स्पेस टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए वाले ऐसे कंट्रीज जो बहुत अच्छे से जिन्होंने इम्प्रूव किया है अपनी अपने एसडीजीज बाकी को, जो उनको अचीव करने में, उसमें वियतनाम जो है वो टॉप पे आता है। और ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी या इससे एडवांसमेंट की वजह से वो अचीव कर पाए SDG 2 जीरो हंगर, SDG 6, SDG 13, SDG 14 एंड SDG 15। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Daniel, next slide. Then we have example of Malaysia. Malaysia government is also working on SDGs 17 SDGs। और अब वो SDGs के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो अपने डिफरेंट सैटेलाइट्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने डिफरेंट SDGs को अचीव करने में वो काम कर रहे हैं। इसमें SDG 19 है, जिसमें SDG 11 है, SDG 12 है, SDG 13 है। अब उनको यूज करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसको यूज कर रहे हैं अपने रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए, फॉरेस्ट्री को मॉनिटर करने, लैंड मैनेजमेंट के लिए।
अब यहाँ जैसे लिखा हुआ है SDG and space technology have been given their due importance in the transformation plan of 2050. The country is dedicatedly working towards making space technology for SDG a national priority. Next slide, please. मैं यहाँ पे इससे पहले एक नेपाल की एग्जांपल देना चाहूँगी. नेपाल इज आल्सो वर्किंग ऑन स्पेस दिस SDG 18 व्हिच इज स्पेस फॉर ऑल, और वो इसको भी यूज कर रहे हैं अपने SDG 13, SDG 11, SDG 2 और SDG 9 के लिए. और उसको कैसे यूज कर रहे हैं, बाकी जैसे वियतनाम और नेपाल की तरह वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने नेचुरल डिजास्टर को, इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए, एग्रीकल्चर को, फूड सिक्योरिटी के लिए और क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के लिए वो स्पेस टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, को यूज कर रहे हैं. और यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग का कोट है, the long-term survival of the human race is at risk as long as it is confused to a single planet. But once we spread into space or further, our future should be safe. स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हमें मल्टी प्लानिटरी कॉलोनीज की तरफ जाना चाहिए, जैसे अभी हम मार्स के मिशन कर रहे हैं. फिर वो बहुत बड़े हामी थे स्पेस एक्सप्लोरेशन के, और उनका वो कहते थे कि अगर हम जो है वो इसी अर्थ में रहेंगे तो देयर आर चांसेस वो एस्ट्रो बात वो एक प्रिडिक्शन कर गए कि कुछ सालों बाद एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराएगा और उसमें जमीन खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी. और वो जो कहते थे कि दुनिया पे रहना ऐसे ही जैसे एक ही बास्केट में सारे एग डाल देना. अगर आप स्पेस में नहीं जाओगे तो जैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 1000 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी. तो उनका ये मानना था कि हमें डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाके बात होनी चाहिए, हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो अगर कभी अर्थ के साथ कोई क्लाइमेट चेंज या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो तो हमारे पास रहने के लिए जगह हो. अब इस्लामी तौर पे तो चलो हम इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, बट ही वाज राइट. आप अगर अगेन सेटेलाइट्स ना होते, हमने स्पेस में एक्सप्लोर ना किया होता तो और हमने सेटेलाइट्स ना बनाए होते तो आज मैं और आप कभी भी ऐसे रिमोटली कनेक्ट ना होते, हम वेदर को कभी प्रिडिक्ट ना कर पाते, हम बहुत सारी जो हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कभी भी ना बन पाती, हम उड़ने के भी अगर हम अगेन हम वी फ्लाई व्हेन वी फ्लाई इन एरोप्लेन तो हमें कैसे स्पेस में ही फ्लाई, स्पेस में एयर में ही होती है. बट हम ये सारी चीजें आज जो हमारे पास बहुत सारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हमसे बहुत पीछे होते. और अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कायनात पे गौर व फिक्र नहीं करते. तो जैसे हमें ज़रूरत है कि हम अगेन वही मेरी बात कि हम अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अर्थ के क्लाइमेट पे बात कर रहे हैं, हम अर्थ की डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, हमें वी नीड टू टॉक अबाउट स्पेस एज वेल. So that's all from my side. Thank you. If you guys have any question, please feel free to ask. Thank, Daniel. thank you so much, Ms. Haiza. और हेलो सर, आप अपनी क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क रिगार्डिंग द UNSTG 18 सो दैट वी कैन शेयर द नॉलेज एंड हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. अगर आपको कोई सवाल है आप अभी पूछ सकते हैं, टाइप इन द चैट बॉक्स और फील फ्री टू रेज योर हैंड और ओपन योर माइक. अगर दानियाल की क्वेश्चन नहीं है तो मैं थोड़ा स्पेस वॉर और स्पेस गवर्नेंस पे डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा लाइक हम बात श्योर कर श्योर लें. प्लीज गो. अच्छा, देयर इज एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट स्पेस गवर्नेंस का. अगेन अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज हैं वो कहती हैं एक तो क्योंकि स्पेस मिशन हो रहे हैं, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो हो रही है वो कैसे होनी चाहिए, या हम अगर स्पेस पे जा रहे हैं तो वो एक गाइडलाइंस कौन बनाएगा. तो अब डिफरेंट कंट्रीज इस पे बात कर रहे हैं, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, जैसे मैंने 2 कमीशन जिक्र किया था, एक 1967 पे जिसमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए थे स्पेस को एक्सप्लोर करने पे और वेपन्स को ट्राई करने में. फिर जो मोस्ट रिसेंट था, अभी इतना काम नहीं हो रहा बट हो रहा है, जो मून एग्रीमेंट था 1984 में, उन्होंने उसको मून को रेगुलेट करने में एक्सप्लोर करने पे मिशन बनाए. अब यहाँ एक और जो रिसर्चर्स हैं या जो कम्युनिटीज है वो बात कर रही है स्पेस क्राइम पे. वो जैसे अगेन हम बात करेंगे सैटेलाइट्स हम भेजते हैं और उससे दुनिया कनेक्ट है,
तो वो ये अब उनका ज़माना है कि हम ठीक है, हम कनेक्ट हो रहे हैं स्पेस में, हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं या डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेस पे जाके मिशंस कर रही हैं, बट दिस कैन लीड टुवर्ड्स स्पेस वॉर। अगेन वही पावर, द गेम ऑफ पावर। वो ये कहते हैं कि अब क्योंकि सैटेलाइट्स से यू कैन मॉनिटर एनी पर्सन, उसकी मूवमेंट को आप मॉनिटर कर रहे हो। तो अब वो ये इनका ये कहना है कि जिस कंट्री के स्पेस मिशन या स्पेस सैटेलाइट्स ज्यादा होंगे, उसका दुनिया पे होल्ड ज्यादा होगा, क्योंकि वो दुनिया को मतलब देख चीजें ज्यादा रहे वो। जैसे स्टार लिंक है, तो वो सारी दुनिया को वो इंटरनेट दे रहा है। अभी जब रिसेंटली जो इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू था, और हमने इसमें देखा सेट जो भी वो स्टार लिंक ने कुछ कंट्रीज में अपनी सर्विसेज बंद कर दी। फिर जब इसराइल ने इंटरनेट की सर्विस पैलेस्टाइन में बंद की, तो फिर लोगों ने स्टार लिंक को फोर्स किया कि उनको सर्विसेज दें। तो ये इस पे भी बात हो रही है कि जिस कंट्री का स्पेस में मिशन या स्पेस एक्सप्लोरेशन ज्यादा होगा, उसका दुनिया पे होल्ड भी उतना ज्यादा होगा, एंड दिस कैन लीड टू द स्पेस वॉर। कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? Guys, if you have any question, you can please ask. Either feel free to open your mic or just type in the chat box. Okay, so Miss Aiza, I have a question. आपको क्या लगता है regarding और करंट सिचुएशन, पाकिस्तान कब तक UNSDG 18 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा? और रिगार्डिंग द स्पेस मिशंस, रिसेंटली वी जस्ट केम टू नो कि पाकिस्तान के अंदर अभी पाकिस्तान ने एक अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? अब इस पे ना ये बहुत एक कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आती है प्रायोरिटीज की। पाकिस्तान की इस टाइम जो प्रायोरिटीज है वो थोड़ी डिफरेंट है। हमारे यहाँ टेररिज्म का इशू है, हमारे यहाँ सोशो इकोनॉमिक जो एक इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो अगेन स्पेस मिशन इज नॉट एन इजी थिंग, वो एक इतना आसान प्रोसेस नहीं है। बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान जो है वो SDG 18 पे काम करे। हमारा बाकी SDGs पे भी जो हमारे नंबर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, बट वी कैन ओनली प्रे एंड होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान इस चीज की भी तरफ जाए कि वो SDG 18 पे काम करे। अगेन अभी एज स्टाइनाइट फाउंडेशन हम काम कर रहे हैं हमारे रिसर्च पेपर पे। पाकिस्तान में क्योंकि प्राइमरी डाटा हमें नहीं मिल रहा लाइट पोल्यूशन पे, पाकिस्तान सॉरी सेकेंडरी डाटा पाकिस्तान का नहीं मिल रहा, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देन वी विल कम अप विद द पॉलिसी पेपर, और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो SDG 18 को हम प्रपोज जरूर करेंगे, एंड आई होप कि हमारी गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ देगी। थैंक यू सो मच मिस आइजा फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, और अदरवाइज देन वी कैन रैप अप फॉर टुडेज सेशन। ओके, सो आई गेस हमारे पास कोई हमारा सवाल नहीं है, और हमें बेसिकली वी जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट SDG 18 इज ऑल अबाउट, कि किस तरीके से SDG 18 के ऊपर पूरी दुनिया की ताकतें काम कर रही हैं। एंड वी जस्ट हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द नेशंस जो कि थी वियतनाम और मलेशिया की। अपार्ट फ्रॉम दिस, we look forward to seeing your intake on the SDG 18 आप सब फेलोज का जिन्होंने अटेंड किया है। एंड थैंक यू सो मच मिस हाइजा फॉर giving us your precious time, और आपने अपना कीमती माय वक्त निकाला प्लेजर। for the webinar. So looking forward to seeing you all in the coming sessions, and looking forward to inshallah inviting Miss Aiza soon for some of the other sessions that revolve around the space. Thank you so much everyone for attending our today's session on the SDG 18, powered by the Burak Association and Starry Night Foundation. Looking forward to seeing you all in the coming sessions. Thank you. Khuda Hafiz. Shab Khair. अल्लाह हाफिज।